नमस्ते। जर्मन डॉस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम हिंदी में जर्मन सीखते हैं। नमस्ते। अगर कोई कहे कि जर्मन भाषा के 20 सबसे जरूरी वर्ब्स यानी क्रियाएं कुछ ही मिनटों में सीखी जा सकती हैं, तो कैसा रहेगा? आज हम यही करने वाले हैं। लेकिन हम सिर्फ एक लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हम इन क्रियाओं का इस्तेमाल करके जर्मनी में किसी के पहले दिन की एक पूरी कहानी बुनेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बातचीत करने का एक पूरा टूल किट है। तो चलिए देखते हैं कि ये शब्द असल जिंदगी में कैसे जान डालते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। क्रियाएं यानी वर्ब्स किसी भी भाषा का इंजन होती हैं। सोचिए, उनके बिना बातचीत की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो 20 क्रियाएं हम देखने वाले हैं, ये वो हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती हैं। इन्हें सीखकर कोई भी बहुत जल्द जर्मन में अपनी बात कहना शुरू कर सकता है। तो देखिए, हमारा तरीका थोड़ा अलग होने वाला है। हम जर्मनी में किसी एक इंसान के पहले दिन को देखेंगे, उसकी कहानी को फॉलो करेंगे, ये देखने के लिए कि ये वर्ब्स असल में कैसे काम करते हैं। इससे ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि एक अनुभव का, एक कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सफर। हम अपनी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जिंदा रहने के लिए रोजमर्रा की मूल बातें, फिर भाषा सीखने के लिए सीखने की टूल किट, इसके बाद हम काम और सफर की बात करेंगे, फिर लोगों से जुड़ने की कला सीखेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इन शब्दों को कर्म में बदला जाता है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, रोजमर्रा की मूल बातें। सोचिए, जर्मनी में किसी का पहला दिन है, उसे सबसे पहले किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, खाना, पीना, सोना और एक जगह जहां वो रह सके। तो दिन की शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीजों से। भूख लगती है तो वो वर्ब है एसन यानी खाना। जैसे ich esse Brot, मैं ब्रेड खा रहा हूं। यहाँ एक छोटी सी बात, ich का उच्चारण ich या ish जैसा होता है, थोड़ा नरम। फिर प्यास लगती है तो trinken, पीना, ich trinken Wasser, मैं पानी पी रहा हूं। दिन भर की थकान के बाद schlafen, सोना, और एक नई जगह पर wohnen, रहना। ये 4 वर्ब्स, ये सर्वाइवल की नींव है। अच्छा, तो जिंदा रहने का इंतजाम हो गया, लेकिन सिर्फ रहने से तो बात नहीं बनेगी, भाषा भी तो सीखनी है। तो अब आते हैं वर्ब्स के अगले सेट पर, जो असल में एक पूरी लर्निंग टूल किट है। इस टूल किट का सबसे जरूरी औजार है लर्नन यानी सीखना। Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूं। ये वाक्य तो हर सीखने वाले के लिए एक मंत्र जैसा है। सीखने के बाद आप स्प्रेशन यानी बोलते हैं, जैसे एक स्प्रेश हिंदी। आप किताबें लेजन यानी पढ़ते हैं और अपने विचार श्राइबन यानी लिखते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, जब कुछ समझ ना आए तो आप फ्रागन यानी पूछते हैं। देखा, ये सीखने का एक पूरा साइकिल है। अब स्प्रेशन में जो च की आवाज है वो थोड़ी मुश्किल लग सकती है। ये ना तो क है ना ही ख। सोचिए, ये इन दोनों के बीच की एक हल्की हवादार सी आवाज है। इसे निकालने के लिए जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर तालू की तरफ जाता है, पर उसे छूता नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन फिर ये बिल्कुल सहज लगने लगता है। तो हमारा किरदार सारा दिन घर के अंदर तो नहीं रह सकता। अब समय है बाहर निकलने का, दुनिया देखने का, जिसके लिए हमें मूवमेंट यानी गतिविधि से जुड़ी क्रियाओं की जरूरत होगी। और यहीं पर जर्मन भाषा की एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है इसकी सटीकता। देखिए, यहाँ 2 शब्द हैं। गेहन का मतलब है पैदल जाना, लेकिन अगर आप किसी गाड़ी, बस या ट्रेन से जा रहे हैं तो आप फारेन का इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ 2 अलग शब्द नहीं हैं, ये दिखाता है कि जर्मन भाषा कितनी सटीक और स्पष्ट है। ये किस्सा इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, किसी ने कहा कि वो एयरपोर्ट गेहिन कर रहा है, मतलब पैदल जा रहा है। अब सुनने वाला तो हैरान होगा ही कि भाई एयरपोर्ट पैदल कौन जाता है। तभी समझ आया कि गेहिन और फारन में जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटा सा शब्द पूरी बात का मतलब बदल सकता है। घूमने फिरने के अलावा दिन में और भी काम होते हैं, जैसे कहीं से कॉमन आना, शायद घर वापस आना, फिर आर्बाइटन काम करना, और काम के बाद दोस्तों के साथ स्पीलन खेलना। तो अब हमारा किरदार शहर में घूम सकता है, काम पर जा सकता है और थोड़ी मौज मस्ती भी कर सकता है। तो कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां अकेले काम नहीं चलेगा। अब दूसरे लोगों से मिलना जुलना है, बातचीत करनी है, और यहीं से भाषा का असली मकसद शुरू होता है, लोगों से जुड़ना। तो चलिए जुड़ाव के लिए जरूरी क्रियाओं को देखते हैं।
और यहीं पर जर्मन सीखने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। डियर और डिश, इन दोनों का मतलब तुम्हें होता है, तो फिर इनमें फर्क क्या है और कब किसका इस्तेमाल करना है? तो इसका एक बहुत ही सरल नियम है और वो ये कि क्रिया ही बॉस है। जी हाँ, वर्ब तय करता है कि डीर लगेगा या डिच। कुछ वर्ब्स हैं जैसे हेल्फन मदद करना और गेबन देना, ये हमेशा अपने साथ डिर को पसंद करते हैं, जैसे इश हेल्फे देर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वहीं सेयन देखना और फ्रागन पूछना जैसे वर्ब्स डिच को पसंद करते हैं, जैसे इश जे डिश मैं तुम्हें देखता हूँ। तो बस वर्ब को पहचानना है। और कमाल की बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है, ये काफ़ी कुछ हिंदी जैसा ही है। सोचिए, हम कहते हैं मैं तुमको देखता हूँ, लेकिन हम ये भी कहते हैं मैं तुमसे बात करता हूँ। यहाँ इंसान तो एक ही है तुम, लेकिन क्रिया की वजह से को और से का इस्तेमाल हुआ। ठीक यही लॉजिक जर्मन में डेर और डिच के साथ काम करता है। लोगों से जोड़ने के लिए कुछ और क्रियाएं भी बहुत काम आती हैं, जैसे बाजार जाकर कुछ खौफिन यानी खरीदना। अगर कोई चीज खो जाए तो उसे फिंडन यानी ढूंढना, और शहर में घूमते हुए नए लोगों को ज़ेहन यानी देखना। ये सब छोटी छोटी बातचीत की शुरुआत है। तो हमने अब तक 19 वर्ब्स देख लिए हैं जिनसे एक पूरे दिन की कहानी बन गई। अब बारी है लिस्ट की आखिरी और शायद सबसे ताकतवर क्रिया की। और वो क्रिया है मखन। इसका मतलब बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है, करना यानी टू डू। और ये छोटा सा वाक्य इश माखे एस, यही तो इस पूरी कहानी का सार है। इसका मतलब है मैं ये करता हूं या मैं ये करूंगा। ये सिर्फ याद करने के लिए एक लिस्ट नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है कि इन शब्दों को लो और इनका इस्तेमाल करो। इश माखे एस। और यहीं से एक नया सवाल उठता है। अब तक हमने सीखा है बयान देना, मैं जाता हूँ, लेकिन असली बातचीत तो सवालों से होती है ना? तो इश गेह से वोहिन गेस्तु तुम कहाँ जा रहे हो तक का सफर कैसे तय होगा? जवाब देने से सवाल पूछने तक का ये कदम, यही भाषा सीखने का अगला और सबसे रोमांचक अध्याय है।